साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, 10 साल का छोटा सा विहान हाथ में अखबार पकड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने पिता को ये बात बता रहा था कि पापा, ये देखिए, दादाजी की फ़ोटो आज के अखबार में ही आई है। विहान के पिता महेश ने बच्चे के हाथ से अखबार लेते हुए कहा, लाओ, ये अखबार मुझे देखने दो। इतने में ही महेश की पत्नी राधिका रसोई से बाहर निकल आई और राधिका ने महेश को जोर जोर से बोलते हुए सुना, श्री विश्वनाथ उपाध्याय जी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके सामाजिक कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ये सुनकर राधिका महेश से कहने लगी कि देख रहे हो किस तरह पिताजी हम सबको इस छोटे से घर में छोड़कर मज़े से सम्मानित हो रहे हैं और तुम दोनों भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान होते जा रहे थे। तुम्हें अब उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो हम सीधा ही सम्मान समारोह में जाकर उन्हें अपने पास लेकर आ जाएंगे। तुम अभी जेठ जी को फ़ोन करके ये सूचना दे दो, राधिका ने पति महेश से कहा। साथ संगत जी, लगभग 3 साल पहले एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुए विश्वनाथ जी गायब हो गए थे। विश्वनाथ जी की पत्नी उनकी रिटायरमेंट से कुछ साल पहले ही मर चुकी थी और विश्वनाथ जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा महेश। उनके बड़े बेटे राकेश का अपना व्यापार था और छोटा बेटा महेश एक बैंक में नौकरी करता था। विश्वनाथ जी ने नाम पैसा सभी कुछ अपने जीवन में कमाया था। दोनों बेटों की शादियां करके अब वो बच्चों के साथ अच्छे से रहने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आलीशान घर शहर के बीचों बीच खड़ा किया। कुल मिलाकर विश्वनाथ जी अब एक सुखी संपन्न व्यक्ति कहे जा सकते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। बस कमी थी तो एक जीवन साथी की। अभी उनके रिटायरमेंट को कुछ ही समय बीता था कि विश्वनाथ जी के जीवन में अब सब कुछ बदलने लगा था। उनके दोनों बेटे और बहुओं ने उन पर कई पाबंदियां लगा दी थी। समय के पाबंद विश्वनाथ जी के अब दैनिक कार्यों में भी देरी होने लगी थी। रोज सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने वाले विश्वनाथ जी को कभी अखबार नहीं मिलता या कभी चाय नहीं मिलती। कभी कभार उनकी दोनों बहुएं उनसे कह देती, पिताजी, आप तो घर पर ही रहते हो, थोड़ी देरी से अखबार पढ़ लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी देरी से चाय पी लेंगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। दोनों बेटे राकेश और महेश भी अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाते। विश्वनाथ जी को अपने पोते पोतियों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन बहुओं ने अब उनके ऊपर पोते पोतियों को रोज शाम को घुमाने की जिम्मेदारी भी डाल दी। अब एक दिन विश्वनाथ जी ने अपने दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया। जब वो लौट कर आए तो उनके बेटे और बहू उन पर नाराज़ होने लगे। कहने लगे, पिताजी, अब सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, केवल शाम को ही तो बच्चों को घुमा कर लाना होता है, आपसे ये काम भी नहीं होता। इस उम्र में दोस्ती यारी ये आपको शोभा नहीं देता। आपकी उम्र तो है कि पोते पोतियों को खिलाओ और भगवान के भजन घर पर बैठकर करो। ये बात विश्वनाथ जी को बहुत बुरी लगी। वो बेचारे अपमान सहकर चुप हो गए। उन्होंने तो यही सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने शौक़ पूरे करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे उनके बारे में ऐसी सोच रखेंगे। विश्वनाथ जी के दोस्त अगर घर पर आते तो उनकी दोनों बहुएं
किसी न किसी बहाने से नाराज़गी जता देती। कई बार कहने पर भी चाय पानी नहीं भिजवाती थी, जबकि घर में एक 24 घंटे के लिए घरेलू नौकर भी था। विश्वनाथ जी अपने ही घर में कैदी के जैसे हो गए थे। अपनी ही मर्जी से वो अपने घर में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनके बेटे ही उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। उनके बेटों ने अब उनसे पेंशन और उनकी बचत के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया था। विश्वनाथ जी के लिए सब अब असहनीय हो रहा था। उन्होंने अपने आप से कहा कि उन्होंने बेटों से जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। अब वो अपने बेटों पर किसी बात के लिए निर्भर नहीं है और उन्हें अपनी आगे की जिंदगी ऐसे नहीं बल्कि स्वाभिमान से बितानी है। इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन दोनों बेटों को बुलाया और कहा, तुम लोग बहुत दिन से परिवार के साथ कहीं घूमने नहीं गए। मैंने तुम लोगों से बिना पूछे ही तुम्हारी दुबई की फ्लाइट्स बुक करवा दी हैं। तुम लोगों का 15 दिन का टूर होगा और अगले महीने ही तुम्हें जाना है। विश्वनाथ जी की बात सुनते ही दोनों बेटे और बहुएं खुश हो गए और घूमने की तैयारियों में लग गए। परिवार के किसी भी सदस्य ने एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी आप यहाँ 15 दिन अकेले कैसे रहेंगे? अगर आप भी हमारे साथ चलते तो बहुत अच्छा होता। विश्वनाथ जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 1 महीने के बाद उनके बेटे और बहुएं दुबई चले गए। 15 दिन के बाद जब बेटे और बहू घर लौटे तो घर के दरवाजे पर एक बड़े से ताले और चौकीदार ने उनका स्वागत किया। उन्हें देखते ही चौकीदार ने कहा कि आप शायद विश्वनाथ जी के बेटे हैं। उन्होंने बोला था जब आप लोग लौटोगे तो आपको ये पत्र मैं दे दूं। चौकीदार ने महेश और राकेश को उनके पिता का लिखा हुआ पत्र थमा दिया। पत्र में लिखा था, प्यारे बच्चों, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मेरी उपस्थिति तुम्हें बोझ लगने लगी है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्वाभिमान से जी है और आगे भी मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे ढूंढने या पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना। ये घर मैंने बेच दिया है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करना। तुम दोनों भाइयों को घर नहीं बनवाना पड़ेगा। मैंने तुम दोनों के लिए 2 अलग अलग घर खरीद दिए हैं और तुम लोगों का सामान भी वहाँ पहुँचा दिया है। तुम्हें चाबियाँ अपने पड़ोसी से मिल जाएंगी और अब मैं ये ज़िंदगी छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी। ये पढ़कर राकेश और महेश पड़ोसी के घर पर पहुँचे। उनके पड़ोसी वर्मा जी ने भी उन्हें हिकारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, विश्वनाथ जी ने तुम दोनों बेटों के लिए 2 घर खरीद दिए हैं। ये लो चाबियाँ और अब उन्हें ढूंढना मत। वैसे भी वो तुमसे अब कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये सुनकर राकेश और महेश पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई भी मदद नहीं की और कहा, तुम्हारे पिताजी खोए नहीं हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुम्हें छोड़कर खुद चले गए हैं। इसीलिए हमारा और अपना समय बर्बाद मत करो। उधर विश्वनाथ जी ने एक होटल में एक कमरा स्थायी तौर पर ले लिया और वहाँ वो स्वाभिमान से रहने लगे। उन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से जोड़ लिया। अब सरकार में काम करने का अनुभव तो उन्हें पहले से ही था। उनके अनुभव से उनके एनजीओ को भी नए नए काम मिलने लगे। उनके प्रयास सरकार के भी नोटिस में आए और उसी का परिणाम था कि आज विश्वनाथ जी को सम्मानित किया जा रहा था। अब महेश बड़े भाई को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी बड़े भाई राकेश का फ़ोन आ गया। राकेश ने महेश से कहा कि क्या तुमने आज का अखबार देखा? महेश ने कहा, हाँ भैया, मैंने अखबार में देख लिया है। अब आप बताइए क्या करना है? तो राकेश ने कहा, करना क्या है, कल सम्मान समारोह में चलना है और देखना अपने परिवार को देखते ही हमारे पिताजी कैसे पिघल जाते हैं। ऐसे भी अभी तो पिताजी के पास करोड़ों रुपए तो हैं ही और उनकी पेंशन भी आती है। 5 लाख रुपए की राशि को हम अपने पास रख लेंगे। हम उनके बेटे हैं
तो हमारे सिवा ये धन और किसे मिलेगा। और अकेले रहते रहते पिताजी को भी अब परिवार का महत्व समझ में आ गया होगा। अगले ही दिन राकेश और महेश विश्वनाथ जी से मिलने के लिए सम्मान समारोह में पहुंच गए। विश्वनाथ जी ने बेटों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। समारोह के बाद जब विश्वनाथ जी निकलने लगे तब महेश और राकेश ने कहा, पिताजी अब बहुत हुआ, अब हम लोग अपने फ्लैट बेचकर नया घर दोबारा खरीद लेंगे और सब साथ में ही रहेंगे। ये सुनकर विश्वनाथ जी ने कहा, तुम लोग कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, और अब भी तुम लोगों को घर और पैसों की परवाह है। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। मेरे मरने पर भी मुझे तुम्हारे कंधे नहीं चाहिए। मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान अभी भी बाकी है। विश्वनाथ जी ऐसा कहकर अपने रास्ते चले गए थे। अपने बेटों की हरकतों की वजह से ही विश्वनाथ जी ने ये फैसला लिया और अपने बच्चों से सारे संबंध तोड़ लिए। साथ संगत जी, आपको विश्वनाथ जी का फैसला कैसा लगा? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।